हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम 5 ऐसे स्टॉक्स के डिस्कशन करेंगे जिन्होंने पिछले 25 सालों में कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन और कंपाउंडिंग करके दिखाई है। इस वीडियो में हम उनके कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स और ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज की पहले की सारी वीडियोस को अगर आपने अब तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। हमने कई फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन की हुई है जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है, तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, हमारी डिस्कशन का पहला स्टॉक, नंबर 5 स्टॉक है श्री सीमेंट। अब पिछले 25 सालों में अगर टॉप 25 ग्रोथ कंपनीज की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उस 25 सालों में से 19 बार, यानी कि 25 सालों में से 19 सालों में श्री सीमेंट का उस लिस्ट में नाम रहा है। इसकी अगर स्टॉक प्राइस की कैगर की बात करें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 25 सालों में इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ रही है 25%। इसके स्टॉक प्राइस की कंपाउंडेड ग्रोथ रही है 25%। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और अगर 25 सालों में इसकी पैट की कैगर, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो इसकी बेसिकली आप कहें कि इसकी जो रॉ अर्निंग्स है, जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसकी कैगर क्या रही है, तो 19%। तो 19% की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैगर है और स्टॉक प्राइस की 25% की कैगर है, जिसमें थोड़ी सी दूरी है बट फिर भी काफी नजदीक है। हमारी डिस्कशन का अगला स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, आपकी पोर्टफोलियो में एक जो कंपनी जरूर होनी चाहिए, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स इन योर पोर्टफोलियो इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। इसकी अगर बात करें तो इसने भी 25 सालों में अगर टॉप 25 ग्रोथ कंपनीज की बात करें तो 19 साल इस लिस्ट में इसका नाम रहा है टॉप 25 ग्रोथ कंपनीज में। इसकी स्टॉक प्राइस की कैगर रही है 25%। श्री सीमेंट के जैसे ही पिछले 25 सालों में स्टॉक प्राइस कैगर रही है 25%। और अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट की कंपाउंडिंग की अगर बात करें तो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कंपाउंडिंग रही है 20%। इस लिस्ट में नंबर 3 कंपनी है एच डी एफ सी लिमिटेड। मैं एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी एएमसी, एच डी एफ सी लाइफ की बात नहीं कर रहा। उन सभी की मदर कंपनी जो एच डी एफ सी लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एनबीएफसी है, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो मदर कंपनी है उसकी। अगर टॉप 25 ग्रोथ कंपनीज की अगर लिस्ट में बात करते तो पिछले 25 सालों में, 20 सालों में इसका नाम टॉप 25 ग्रोथ कंपनीज में रहा है, 20 आउट ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स। इसके स्टॉक प्राइस की कैगर रही है 19% फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। और इसकी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैगर की बात करें तो 22%। तो यहां तक एक्चुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अर्निंग्स की कैगर है वो इसके स्टॉक प्राइस कैगर से भी ज्यादा है, यानी कि अभी भी ये ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं है। एक तरह से आप अगर देखना चाहें तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, क्योंकि इसकी अर्निंग्स की कंपाउंडिंग इसके स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग से भी ज्यादा है। तो अभी भी द स्टॉक प्राइस हैज सम कैच अप टू डू एज फार एज इट्स अर्निंग्स कंपाउंडिंग गोज। तो इसकी अर्निंग्स की कंपाउंडिंग चूंकि 22% है, तो देर इज सम स्कोप, देर इज सम एवेन्यू फॉर इट्स स्टॉक प्राइस टू कैच अप टू इट्स अर्निंग्स कंपाउंडिंग। हमारा नंबर 2 स्टॉक है इस लिस्ट का बर्जर पेंट्स। 20 आउट ऑफ द लास्ट 25 ईयर्स इट हैज बीन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 25 ग्रोथ कंपनीज इन इंडिया। इसकी अगर स्टॉक प्राइस की कैगर की बात करें तो 24%, 24% की स्टॉक प्राइस कैगर है फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स की कैगर की अगर बात करें तो 20% की कैगर रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हर एक स्टॉक की जब हम बात कर रहे हैं तो आप एक कंसिस्टेंट ट्रेंड देख रहे हैं कि उसकी स्टॉक प्राइस की कैगर और उसकी पैट की कैगर अप्रोक्सीमेटली सेम है। 2-3% का फर्क है, इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर है, बट ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स की कंपाउंडिंग, पैट की कंपाउंडिंग 20% है और स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग 2% 3% है। ऐसा नहीं है, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। और इसलिए मैं अक्सर ये अपनी वीडियोस में जब भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की, तो हम अक्सर ये बात करते हैं, यहाँ तक कि अपनी बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन सीरीज की ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये हमने बात की है कि जो भी लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग होती है किसी स्टॉक के प्राइस की, यानी कि किसी बिजनेस की जो स्टॉक प्राइस होती है उसकी कंपाउंडिंग उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि अर्निंग्स की कंपाउंडिंग के आसपास ही होती है। लॉन्ग टर्म में द स्टॉक प्राइस हैज टू फॉलो द कंपाउंडिंग ऑफ इट्स अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, अंडरलाइंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये दोनों नंबर्स आसपास होते हैं हमेशा, और वो नजारा आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, हार्ड नंबर्स में दिख रहा है कि हमेशा स्टॉक प्राइस की कैगर अपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि अर्निंग्स की कंपाउंडिंग के आसपास ही होती है।
हमारी इस लिस्ट का आखिरी स्टॉक, आखिरी जो कंपनी, जो बेस्ट कंपनी है, नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। 21 आउट ऑफ द लास्ट 25 years इट हैज बीन इन द टॉप 25 ग्रोथ कंपनीज इन इंडिया। इसके स्टॉक प्राइस की कंपाउंडिंग अगर बात करें तो 21% की कंपाउंडिंग है ओवर 25 years, विच इज एक्सेप्शनल। और इसके अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैगर की बात करें तो 25 सालों में 22% की कंपाउंडिंग है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी ये दोनों नंबर्स, ये 21% और ये 22%, ये दोनों नंबर्स आसपास हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी बात की, हमेशा स्टॉक प्राइस कैगर हैज टू फॉलो द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपाउंडिंग. So as far as this number keeps compounding at a healthy rate, at a consistent healthy rate, then the stock price has to follow it in the medium to long term. शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि सेंटिमेंटल फैक्टर्स के कारण, कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कारण, ट्रेड वॉर्स के कारण, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें इन दोनों नंबर्स में थोड़ी डिस्पैरिटी हो सकती है। स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग किसी और रेट पे हो सकती है, या तो ज्यादा या कम, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्सटर्नल फैक्टर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा इन दोनों नंबर्स को आसपास होना ही है, क्योंकि द स्टॉक प्राइसेस हैव टू फॉलो द कंपाउंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग फंडामेंटल्स, which is the same as saying the compounding of profitability of the underlying business. तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक क्विक वीडियो थी, इनमें जो सारे पांचों स्टॉक्स की हमने डिस्कशन की, इसमें आपको स्टॉक्स की तो पता चली, पर मैं नाम देने के लिए इस वीडियो को मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये दिखाने के लिए भी क्रिएट किया है। कंपनीज तो ये अच्छी हैं, ये पांचों कंपनीज बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी कंपनीज है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन आपको ये भी एक मैसेज देना था मुझे कि ये जो नंबर्स होते हैं ये हमेशा इन टैंडम चलते हैं इन द लॉन्ग रन। इन चीजों पे आपका अगर ध्यान रहेगा, आपका फोकस अगर अंडरलाइंग फंडामेंटल्स पे रहेगा, तो हमेशा लॉन्ग टर्म में आपकी जो इन्वेस्टिंग की जो फ्रेमवर्क है, जो इन्वेस्टिंग की थॉट प्रोसेस है, वो अच्छी, साउंड, हेल्दी बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।